ये बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उन्होंने 1978 में मिस्र की ओर पाया था। और रॉन ने कहा, जब वे बाहर निकले और उस स्तंभ को देखा तो उस पर प्राचीन हिब्रू लिपि लिखी हुई थी। और उन्होंने कहा कि वे सभी हैरान रह गए और उन्हें विश्वास था कि इसी ने सचमुच उनकी जान बचाई थी, क्योंकि वहां जाते समय वे उन पहाड़ों में एक इलाके के ऊपर बहुत नीचे से उड़ान भर रहे थे, जहां सचमुच हर जगह हड्डियां बिखरी हुई थीं। और उन्होंने रॉन से कहा, जानते हो, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। और मुझे नहीं पता कि वे उसे डराने की कोशिश कर रहे थे या क्या, लेकिन वह मान गया। वह मान गया कि उन्होंने जो कहा वह सच है, और वह बिना किसी संदेह के मानता है कि समुद्र तट पर उस स्तंभ को ढूंढना ही उसकी जान बचाने वाला था। एक ग्रेनाइट का स्तंभ जिसे हमने पहली बार 1978 में खोजा था। और अगर आप यहाँ मेरे पीछे वाले स्तंभ को देखें तो इसका यह हिस्सा लहरों में पड़ा हुआ था, और इसे कहें तो लहरों ने काफी हद तक घिस दिया था। यह उन दो मेल खाते स्तंभों में से एक है जिन्हें उस पार करने की जगह पर स्थापित किया गया था, जहां हाबिरू, जिन्हें मूसा या मूसा मूसा ने नेतृत्व किया था, समुद्र को पार कर गए थे। अब दूसरा वाला विपरीत किनारे पर है। शिलालेख में लिखा है कि इसे राजा सुलेमान के आदेश पर स्थापित किया गया था, और इसमें उल्लेख है कि फिरौन और उसकी सेना को यहाँ की जलधारा में भगवान ने डुबो दिया था। मार्च 1985 में वह वापस लौटे और क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण कर सके।